Here I am discussing how we can find rank of any given matrix. Okay, suppose if we have given this matrix, okay, this given matrix, suppose if we have given, so now we have to find rank. So on that note, first you have to know that first line is called R1, second is R2, third is R3, and this one is R4. Okay, so in this case, to find the rank, you have to fix first line. Okay, and also you have to make sure that in first line, in first position, there is 1. Okay, so if not, then we can make it 1. Okay, by changing row column interchange. So here we have 1, so no need to worried. So here 1 is there, so we will fix our first row. Okay, so now by use of this row, we have to find here, here, 0. Okay, so for that we have to first do operation. Now our R2 is equal to what? R2 minus 2R1. Okay, so means what? Here we have to multiply by R1. R1 में हमने क्या multiply करना है? 2. So here that will be 2 to the 4 minus 4 and 3 to the 6. So now in upward direction, now 2 minus 2, this will be 0. Now 5 minus 4, that is 1. Here 4 minus 4, ये क्या हो जाएगा? 0. Then 6 minus 6, here 0. Now similarly, now R3 is equal to R3. here all यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, यहाँ पे भी ऑलरेडी 1 है. सो R3 इज इक्वल्स टू व्हाट? हमको एडिशन करना पड़ेगा विथ R1. सो बाय एडिशन, ओके, दैट विल बी 0 and here minus 1, 0 and then 1. Okay, so we have to add these two. Okay, you have to add these two. Okay, so ये जो मैंने कलर से 2 4 माइनस 6 लिखा है और ये जो मैंने रेड कलर बनाया, ये आपको नहीं बनाना है, ये सब आपको इरेज कर देना है. ओके, तो फाइनल क्लियर जो है ऐसा दिखना चाहिए आपका. ओके, सो नाउ यहाँ पे देखो, ये भी जो है लास्ट वाला, यहाँ पे 0 फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये माइनस ये करना पड़ेगा. सिमिलरली ये माइनस ये माइनस ये और ये माइनस ये करना पड़ेगा. सो उसको हम ऑपरेशन क्या लिख सकते हैं? नाउ R4 इज इक्वल टू R4 माइनस 2R1. सो बाय दैट हियर 0, 4 माइनस 4 0 है ना, -1 -1 माइनस, ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर सकते हो. सो दैट विल बी +4. सो यहाँ पे आ जाएगा 3. देन सिमिलरली 6 माइनस 6 0. तो जैसा हमने फर्स्ट टाइम किया है, सिमिलरली अभी सेकेंड टाइम भी वैसा ही करेंगे. फर्स्ट टाइम फर्स्ट रो इज़ फिक्स्ड, सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे? सेकेंड रो को फिक्स कर देंगे. मीन्स अभी ये हमारा फिक्स हो गया और अब हमको इसका ही यूज़ करना है. जैसे फर्स्ट टाइम में हमने फर्स्ट का यूज़ किया था, आप देख सकते हो यहाँ पे सभी जगह R1 फिक्स है ना. उसका यूज़ करके अभी मुझे यहाँ पे 0 लेकर के आना है. सो क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा? नाउ माई न्यू R3 इज इक्वल टू R3 प्लस R2. सो बाय दैट, है ना, ये दोनों का एडिशन होगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 एंड दिस विल बी 1. हियर ऑलरेडी 0 इज गिवन, सो नो नीड टू डू एनी ऑपरेशन. नाउ हियर यू कैन सी, आप यहाँ पे देखो कि आप इसको चाहो तो इसको सिंपल, जैसे यहाँ पे 3 लिखा है तो आप R4 में अगर आप 3 को डिवाइड कर देते हो, सो दैट विल बी 1 2 -2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0. ओके, आप चाहो तो इसको ऊपर और इसको आप नीचे भेज दो तो एक सिस्टमेटिक वे में ये ऐसा दिखेगा. आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ ऐसा भी रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो मैंने जो किया है वो मैं आपको बताती हूँ. ये वाला ऊपर चला गया, ये रो, और ये रो नीचे आ गया. तो ये जो रो इंटरचेंज करते हैं, तो दिस इज़ R3 एंड दिस इज़ R4. सो वी कैन से R3. सो हियर वी हैव दिस वन. ओके, सो हम आप पे देख सकते हैं कि इसमें भी कुछ तो वैल्यू है नॉन जीरो, इसमें भी वैल्यू है, इसमें भी वैल्यू है, इसमें भी वैल्यू, मतलब हमारी चारों रोज में वैल्यू है. तो हम क्या बोलेंगे? रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4. ओके, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4. सपोज दैट अगर हमको ऐसा कुछ मिल जाता है 1 2 -2 3 0 1 0 0, सपोज दैट ऐसा कुछ मिल जाता है कि एक पूरी लाइन है ना, R1 R2 R3 R4. बट R4 का क्या हो गया? इसमें R4 में पूरी लाइन की वैल्यूज़ क्या है? 0 है. तो हमें देखना रहता है कि किस में
नॉन जीरो वैल्यूज़, तो यहाँ पे हमारे को 1 2 3 तीनों में हमको वैल्यूज़ मिल रही है, सो दैट हम इस केस में इसका रैंक क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3। सो आप देख करके डिसाइड कर सकते हो कि अगर किसी लाइन में पूरी वैल्यूज़ जीरो है तो हम उसको काउंट नहीं करते उस रो को, बाकी बची हुई रोज़ को काउंट करते हैं एंड उसके हिसाब से हम बता देते हैं कि उसका रैंक कितना है। ओके, तो इसमें जो है आपको 4x4 का मिलेगा, है ना, 4 रो 4 कॉलम, है ना, 1 1 2 3 4 ये कॉलम है, C1 C2 C3 4 कॉलम एंड देन 4 रो। ऐसा ही आपको प्रॉब्लम एग्जाम में मिल सकता है, जिसमें कि आपको पहला लाइन का यूज़ करके यहाँ पे जीरो लेके आना है, दूसरे वाले लाइन का यूज़ करके यहाँ पे जीरो लेके आना है, और इस प्रोसेस में आपको लास्ट वाले रो में देखना है कि क्या कोई लाइन ऐसी मिली है जिसमें कि पूरा का पूरा रो का वैल्यू जीरो हो गया। अगर जीरो हो गया है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, बाकी बची हुई रोज़ को काउंट करेंगे एंड काउंट करके हम उसका रैंक बता देंगे। ओके।